बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह बाइनरी नंबर्स पर मैथमेटिकल ऑपरेशन या अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। वो इंसानी तरीके थे, यानी कि अगर कोई इंसान हिसाब कर रहा होगा तो ये कैसे हो रहा होगा। लेकिन कंप्यूटर बिल्कुल एक अलग किस्म की मशीन है। यहाँ पर इंसानी तरीकों से किया गया हिसाब मुमकिन नहीं है, लेकिन हमने कंप्यूटर को इस काबिल बनाना है कि वो हिसाब कर सके। मशीन को बराह रास्त हिसाब नहीं सिखाया जा सकता। इसका एक ही तरीका है कि पहले मशीन को लॉजिक सिखाएं और फिर उसको हिसाब सिखाएं। इस मकसद के लिए हमें बुलियन अलजबरा को समझना होगा। बुलियन अलजबरा इन खास मैथमेटिकल मेथड्स का नाम है जिसकी मदद से हम बाइनरी सिस्टम में अवामिल सर अंजाम दे सकते हैं। बाइनरी सिस्टम की बुनियाद बहुत पुरानी है, यानी तकरीबन 3000 साल पुरानी, जब चीन में यो खानदान की हुकूमत को उरूज हासिल हुआ और ये एक बड़ी सल्तनत बनकर उभरी। इसी ज़माने में किसी नामालूम चीनी फ़लसफ़ी ने एक किताब लिखी जिसका नाम आई यिंग यानी बुक ऑफ चेंज था। ये किताब इतनी मकबूल हुई कि अगले कई सौ साल तक लोग इसमें मुख्तलिफ किस्म के इजाफे करते रहे। इस किताब में एक बहुत ही अहम फ़लसफ़ा इस्तेमाल हुआ, इसको हम जिन जैंग का फ़लसफ़ा कहते हैं। इस फ़िलासफ़ी की रूह से दुनिया में हर चीज़ जोड़ों पर मुश्तमिल है। मशरिक है तो मगरिब है, अंधेरा है तो उजाला है, दायां है तो बायां है। इसी फ़लसफ़े को मशहूर रियाज़ीदान लाइबनिज़ ने अपने मालूमाती नज़रिया की बुनियाद पर इस्तेमाल किया। इसी फ़लसफ़े का एक और इस्तेमाल लॉजिक में है। लॉजिक की रूह से हर बयान की दो हालतें मुमकिन हैं, दुरुस्त या गलत। फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ कि आज हफ्ता है, तो ये बयान दुरुस्त भी हो सकता है और ये बयान गलत भी। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि एक ही वक्त में ये बयान दुरुस्त भी हो और गलत भी, और इसी तरह ये भी मुमकिन नहीं है कि दोनों ही ना हो, यानी कि दुरुस्त भी ना हो और गलत भी ना हो। मंतक की इब्तदाई इस्तेमाल सबसे पहले वकला ने किया। अपने मुवक्किल के मौक़िफ़ को दुरुस्त और मुखालिफ को गलत साबित करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल लाजमी है। मिसाल के तौर पे एक वकील जिसके मुवक्किल पर चोरी का इल्ज़ाम है, वो ये साबित कर देता है कि जिस वक्त चोरी की जा रही थी, इस वक्त या उस तारीख को उसका मुवक्किल किसी दूसरे शहर या मुल्क में था, तो असल में वो ये साबित कर रहा होता है कि एक ही वक्त में इसके मुवक्किल का दो जगहों पर मौजूद होना मुमकिन नहीं है, लिहाजा उसका मुवक्किल बेगुनाह है। 19वीं सदी तक मंतक की बुनियादी दरियाफ्तें तो हो चुकी थीं, लेकिन अभी तक इसको रियाजी की मदद से इस्तेमाल नहीं किया गया था। 1850 में सबसे पहले अंग्रेज रियाजीदान जॉर्ज बुल और फिर 1870 में फ्रिज गॉडलोब ने मंतक को रियाजी शक्ल में ढालने का फरीजा सर अंजाम दिया, लेकिन इन दोनों का कंप्यूटर साइंस से कोई ताल्लुक नहीं था। बुलियन के काम को बुलियन अलजबरा और गॉडलोब के काम को फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कहते हैं। इन दोनों का काम काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है। दूसरी तरफ अलजिब्रा का इस्तेमाल सबसे पहले अल-ख्वारिज़मी ने किया, और ख्वारिज़मी ने बताया किस तरह मैथमेटिकली चीज़ों को इकट्ठा किया जा सकता है। इस कॉम्बिनेशनल फॉर्म को हम एक इक्वेशन या फार्मूला कहते हैं, और इस फार्मूला के अंदर मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑपरेशन मुख्तलिफ वेरिएबल्स को आपस में जोड़ते हैं। जैसा कि ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक बहुत ही मशहूर फार्मूला जो कि न्यूटन का ग्रेविटेशनल फार्मूला कहलाता है, इसके अंदर F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसके अंदर हमारे पास जी m1 m2 आर और F वेरिएबल्स हैं या वैल्यूज हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की मदद से इनको आपस में कंबाइन किया जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसकी मदद से हमने ज़मीन का, चांद का, सूरज का और बहुत सारी दूसरी चीज़ों का वेट या कमियत मालूम की है। इसी तरह लॉजिक में ये फार्मूला बनाने की कोशिश की थी कि किस तरह हम फार्मूले डिफाइन कर सकते हैं। ये काम भी बुलियन ने किया और इसी को हम बुलियन अलजबरा कहते हैं। बुलियन अलजबरा में भी वेरिएबल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है। अब चूंकि ये एक बाइनरी सिस्टम है, लिहाजा हर एक वेरिएबल यानी एक्स हो या वाई हो या जी हो या ए हो या बी हो, जो भी उसका नाम रखना चाहे रख सकते हैं। उसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स। इनको हमने यहाँ पर टी और एफ से जाहिर किया हुआ है। इसी तरह अगर हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज हों तो उनकी भी दो ही, हर एक की दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, लेकिन इनके कम्बिनेशन मुख्तलिफ बनेंगे। यानी कि हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, तो पहला कम्बिनेशन ये हो सकता है कि दोनों ट्रू हो। दूसरा कम्बिनेशन ये हो सकता है कि एक्स ट्रू हो, वाई फॉल्स हो।
तीसरा कम्बिनेशन एक्स फॉल्स और वाई ट्रू का हो सकता है, और चौथा और आखिरी कम्बिनेशन फॉल्स और फॉल्स, यानी कि एक्स भी फॉल्स और वाई भी फॉल्स। दोनों मुमकिन नहीं है कि एक ही वक्त में किसी और कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं इन चारों के अलावा। और ये जो टेबुलर फॉर्म हमारे सामने नजर आ रही है, हम इसको ट्रुथ टेबल कहते हैं। आप पहले इसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। इसी तरह हमारे पास 3 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल 8 पॉसिबल फॉर्म्स पर मुश्तमिल होगा, 4 वेरिएबल्स का ट्रुथ टेबल 16 पर, और 5 वेरिएबल्स का ट्रुथ टेबल 32 पर होगा। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है जिसकी मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि वेरिएबल की तादाद अगर हमें मालूम हो कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसको हम 2n से मालूम कर सकते हैं। यानी कि अगर n से मुराद यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल है, जिस तरह के ऊपर आप देख सकते हैं कि 3 वेरिएबल थे, तो हमारे पास 2 की ताकत 3, यानी कि 8 मुमकिन कॉम्बिनेशन बन गए। उसके बाद बुलियन ने एक और अहम काम जो बताया तो ये कि इन वेरिएबल्स को आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएट या कनेक्ट कैसे करना है। तो उसके 3 तरीके हैं। नंबर 1 हम निगेशन कर सकते हैं, नंबर 2 हम डिस्जंक्शन कर सकते हैं, और नंबर 3 हम कंजंक्शन कर सकते हैं। सबसे सादा और अहम रूल या मेथड निगेशन का है। निगेशन का मतलब है कि किसी लॉजिकल स्टेटमेंट की वैल्यू को उलट देना। अगर हमारे पास x की वैल्यू ट्रू थी तो वो फॉल्स हो जाएगी, और अगर फॉल्स थी तो वो ट्रू हो जाएगी। मुख्तलिफ किताबों में और मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने और रिसर्चर्स ने इसको मुख्तलिफ अलामतों के साथ जाहिर किया है। मिसाल के तौर पे इसको टिल्ट साइन से भी जाहिर किया जाता है, इसको कभी कभी ओवरलाइन से भी जाहिर किया जाता है, और कभी अपॉस्ट्रोफी का भी साइन से भी जाहिर किया जाता है। उसके बाद दूसरा अहम ऑपरेशन जो है वो हमारे पास डिस्टिंक्शन का है, जिसको हम लॉजिकल और भी कहते हैं। इसके अंदर कम से कम हमारे पास 2 वेरिएबल्स का होना जरूरी है, यानी कि एक वेरिएबल के ऊपर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे हम 2 वेरिएबल फर्स्ट कर लेते हैं, एक्स और वाई, और इनके दरमियान हम डिस्टिंक्शन का ऑपरेशन लगाते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर दोनों ट्रू होंगी तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू होगा, दोनों में से कोई एक ट्रू होगी तो भी हमारे पास रिजल्ट ट्रू होगा, लेकिन जब दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर फॉल्स हो जाएगा। इसके लिए भी मुख्तलिफ अलामात इस्तेमाल हुई हैं, और बुलियन ने खुद इसको प्लस साइन के साथ जाहिर किया है, यानी कि इसको x प्लस वाई लिखा है। तीसरा ऑपरेशन हमारे पास कंजंक्शन का है, इसको हम लॉजिकल एंड भी कहते हैं। इस कंजंक्शन के ऑपरेशन में अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तभी हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। अगर दोनों से कोई भी एक फॉल्स हुई तो हमारा रिजल्ट फॉल्स होगा। इसको भी मुख्तलिफ सिंबल्स के साथ जाहिर किया जाता है, और बुलियन ने खुद इसको मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन से जाहिर किया था और दरमियान में मैथमेटिकल सिंबल इस्तेमाल किया था। अच्छा, अभी जो हमने डिस्टिंक्शन और कंजंक्शन की बात की है तो मैंने आपको आसानी के लिए बताया है कि हम 2 वैल्यूज को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम 2 से ज़्यादा वैल्यूज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 3 वैल्यूज को आपस में कंजंक्शन कर सकते हैं, 4 वैल्यूज को आपस में कंजंक्शन कर सकते हैं, 1000 वैल्यूज को आपस में कंजंक्शन कर सकते हैं। अब जिस तरह हमारे पास लॉजिक की 2 फॉर्म्स हैं, यानी कि ट्रू या फॉल्स, तो इसी तरह किसी भी स्विच में बहने वाले करंट की भी 2 ही फॉर्म हो सकती है, यानी कि किसी भी स्विच की भी 2 ही फॉर्म होंगी, यानी कि स्विच या तो ऑन होगा या स्विच हमारे पास ऑफ होगा। अगर हम वेरिएबल को एक स्विच को वेरिएबल से जाहिर कर दें तो हमारे पास कुछ इसी तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी कि हम अगर एक 2 स्विच लेते हैं, एक स्विच का नाम हम एक्स रख देते हैं और दूसरे का नाम हम वाई रख देते हैं, तो हम इनके ऊपर यही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक्स अगर हमारे पास ऑन होगा तो इसका नेगेशन ऑफ होगा, एक्स हमारे पास ऑफ होगा तो इसका नेगेशन ऑन होगा। अगर हमारे पास एक्स और वाई दोनों ऑन होंगे तो इनका डिस्जंक्शन ऑन होगा और कंजंक्शन भी ऑन होगा, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक ऑफ हुआ तो हमारे पास इसका कंजंक्शन ऑफ होगा, लेकिन अगर दोनों से कोई एक ऑन हुआ तो इसका डिस्जंक्शन हमारे पास ऑन होगा, लेकिन अगर ये दोनों ही ऑफ हुए तो डिस्जंक्शन और कंजंक्शन दोनों ही ऑफ होंगे। इसी तरह ये भी मुमकिन है कि हमारे पास कुछ ऐसे स्विचेस हों जिनको हम ऑन या ऑफ ना कर सकते हैं, इनको हम कॉन्स्टेंटली ऑन या कॉन्स्टेंटली ऑफ से जाहिर करेंगे, या इनको हम 0 या 1 से जाहिर करेंगे। अब यहाँ पर आप ये देखें कि हम दोबारा बाइनरी नंबर को यहाँ पर लेकर आते हैं कि हम अपने एक स्विच ऑन को
1 से ज़ाहिर कर सकते हैं और एक स्विच ऑफ को 0 से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो असल में ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ 0 1 असल में दोनों ही तीनों चीज़ें ही एक ही सिस्टम को ज़ाहिर कर रही है। अब जब हमारे पास 3 ऑपरेशन हो गए तो हम इनको मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्रेशन बिल्ड करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही मशहूर एक्सप्रेशन जो है वो एक्सक्लूसिव और एक्सप्रेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास f इज इक्वल टू एक्स निगेशन मल्टीप्लाइड बाय y और कंजंक्शन y, फिर उसके बाद प्लस है या इसको आप डिस्टिंक्शन कह लें, और फिर अगला जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो हमारे पास y एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई निगेशन है या y कंप्लीमेंट। इसको अगर हम पढ़ने की बात करें तो हम इसको इस तरह पढ़ेंगे x कंप्लीमेंट y प्लस एक्स वाई कंप्लीमेंट। अब इस कंजंक्शन का या इस एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल अगर हम डेवलप करें तो कुछ इस तरह से डेवलप होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमने एक्स और वाई की तमाम पॉसिबल कम्बिनेशन लिखे जो कि हमने ऊपर ऑन ऑफ की शक्ल में लिखे थे या ट्रू फॉल्स की शक्ल में लिखे थे। फिर हमने एक्स और वाई के निगेशन मालूम किए, यानी कि पहली रो में अगर आप देखें एक्स 1 था तो इसका निगेशन या इसका कम्प्लीमेंट 0 हो गया। फिर दूसरी रो में एक्स 1 ऑन था 1 था, इसका कम्प्लीमेंट फिर 0 हो गया। फिर दोनों अगली दो रोज के अंदर 0 था तो उनकी वैल्यू 1 हो गई। इस तरह अगर y का निगेशन देखें तो 1 के अगेंस्ट हमारे पास 1 के अगेंस्ट ये 0 है, फिर 0 के अगेंस्ट 1 है, फिर 1 के अगेंस्ट 0 है, फिर 0 के अगेंस्ट 1 है। फिर हमने इसको आपस में कंजंक्शन किया यानी कि x कंप्लीमेंट को y के साथ, तो हमारे पास 0 0 1 0, और जब हमने x और y कंप्लीमेंट को आपस में कंजंक्शन किया तो 0 1 0 1, और फिर जब हमने इन आखिरी दो कॉलम्स को आपस में डिस्टिंक्शन किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन एक्सक्लूसिव और एक्सप्रेशन कहलाता है। ये हमारे पास 0 1 1 0 आ गया। जिस तरह हम आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर एक्सिम्स पढ़े होंगे तो वही एक्सिम्स यहाँ पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं। और इन एक्सिम्स के अंदर डुअलिटी का प्रिंसिपल आता है, यानी कि अगर एक एग्जाम ए के अंदर अगर हम इसके जो ऑपरेशन है उसको उनको उलट दें, यानी कि डिस्टिंक्शन हो रहा है तो कंजंक्शन कर दें, कंजंक्शन हो रहा है तो डिस्टिंक्शन कर दें, और जहाँ पे 1 आ रहा है कांस्टेंट 1 आ रहा है वहाँ पे कांस्टेंट 0 कर दें तो दूसरा भी हासिल होता है। मिसाल के तौर पे आइडेंटिटी लॉ के अंदर अगर आप देखें तो एग्जिम ए में x प्लस 0 है और इसका जवाब x है। हमने क्या किया बी में कि 1 को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई से और 0 को चेंज कर दिया 1 से, तो हमारे पास जवाब x ही आ गया। इसी तरह निगेशन लॉ है, यानी कि किसी वेरिएबल को इसकी अपनी निगेशन के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो जवाब 1 आएगा, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 1 ही आएगा, जवाब 0 आएगा। फिर अगर किसी वेरिएबल की डबल निगेशन ले लेंगे तो वो जवाब वापस आ जाएगा। इसी आइडेंटिफिकेशन लॉ है जिसके मुताबिक दोनों को अगर हम ऐड करेंगे आपस में दोनों सिमिलर वेरिएबल्स का जवाब x ही आएगा। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होगा कि अगर इनकी जगह बदल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम उसको डिस्टिंक्शन कर रहे हैं चाहे हम उनको कंजंक्शन कर रहे हैं। फिर एसोसिएटिव लॉ है, फिर डिमॉर्गन्स लॉ है। डिमॉर्गन्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर आप देखें कि अगर दरमियान में डिस्जंक्शन हो रहा है और ओवरऑल उनका कम्प्लीमेंट लिया जा रहा है तो कम्प्लीमेंट दोनों वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन दरमियान में इनके जो सिंबल है वो ही चेंज हो जाएगा। डिस्टिंक्शन था तो यहाँ पर कंजंक्शन आ जाएगा। इसी तरह अगर दरमियान में कंजंक्शन है और ओवरऑल इनका कम्प्लीमेंट लिया जा रहा है तो कम्प्लीमेंट दोनों पे अप्लाई हो जाएगा और दरमियान में कंजंक्शन की जगह डिस्जंक्शन आ जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और आखिर में एब्जॉर्प्शन लॉ है। इसी तरह ये सारे इन सारे रूल्स और लॉ की मदद से जो है वो हम अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उन एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और अब यहाँ पर कुछ हम
एक्सप्रेशंस देखेंगे। ये हमारे कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनको हमने देखा, और आप देख सकते हैं कि इन एक्सप्रेशंस की जो शेप है वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे पहला एक्सप्रेशन जो है, इसके अंदर ये बड़ा सिंप्लीफाई सा एक्सप्रेशन है। इसके अंदर एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट प्लस एक्स एंड वाई है, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड है हमारे पास, जैसा कि जो तीसरा एक्सप्रेशन है एफ इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस डी। तो ये मुख्तलिफ एक्सप्रेशन जो हैं ये हमारे सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं, हमारे सिस्टम में आ सकते हैं। और उसके बाद फिर एक और इम्पोर्टेंट जो हमारे पास मेथड है वो ये कि हम इन एक्सप्रेशन की मदद से कुछ प्रूफ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम साबित कर सकते हैं कि दो एक्सप्रेशंस लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। मिसाल के तौर पे इस एक्सप्रेशन की प्रूफ करना है कि x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यानी कि x प्लस एक्स वाई। फिर x, इस एक्सप्रेशन में से हमने x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ब्रैकेट्स में 1 प्लस वाई रह जाएगा, और 1 प्लस वाई इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल बाउंड लॉ। और फिर आखिर में 1 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू x आइडेंटिटी लॉ। तो इस तरह हम रूल्स को इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेशंस की इक्वालिटी को प्रूव कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन हम आगे चलकर देखेंगे। और एक्सप्रेशंस की इक्वालिटी का एक और बहुत मशहूर तरीका आप यकीनन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे, और वो कहलाता है ट्रूथ टेबल के ज़रिए। तो वो कुछ असाइनमेंट्स भी उसकी इसमें शामिल हैं जो अगली स्लाइड में आपको नज़र आएंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि ये टाइम पर आप इन असाइनमेंट्स को सबमिट करवा दें। थैंक यू।